इसके बाद जब कभी भी आपसे मोमो की घर में डिमांड हो ना, तो आप ये बोलना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए कि नहीं, मोमोज़ अनहेल्दी होते हैं। क्योंकि आज की जो रेसिपी है ना, मैंने हेल्थ को ध्यान में रख कर ही बनाई है। तो अब आप इस तरह से मोमो बनाइए, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनाए हुए मोमो हैं और ये इतने हेल्दी और टेस्टी हैं कि बच्चे तो क्या, इनफैक्ट बड़े भी अगर इसकी डिमांड करें ना, तो आप इस तरीके से मोमो ज़रूर बनाइए। इसके लिए सबसे पहले मैंने चटनी की तैयारी करी है। चटनी के लिए मैंने टमाटर ले लिए हैं। मैं यहाँ मीडियम साइज़ के टमाटर ले रही हूँ, इसीलिए मैंने टमाटर थोड़े ज़्यादा लिए हैं। अगर आप बड़े टमाटर लेते हो तो 4 टमाटर बड़े बड़े साइज के ले लीजिए। और टमाटर में ही साथ में मैंने ये लाल मिर्च डाल दी है। आप जितना तीखा खाते हो इस हिसाब से आप मिर्च कम ज़्यादा कर लीजिए और इसे बॉयल होने के लिए हम रख देंगे। साथ ही इसमें मैंने नमक डाला है। नमक थोड़ा सा है ना ज़्यादा ही डालिएगा टेस्ट से, और थोड़ी सी चीनी डाल दी है। इसके साथ ही हम थोड़े से लहसुन को भी छील कर रेडी कर लेंगे। अब मैंने ये सब्जियां ले ली है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है और साथ ही गाजर है। यहाँ मैं आधी पत्ता गोभी का यूज़ करूँगी। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप स्टफिंग ज़्यादा तैयार कर लीजिए। और इसे हमने है ना चॉपर में इसे चॉप कर लिया है। चाहे तो आप ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हो, या अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाला चॉपर है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो देखिए, हमें ऐसी ही पत्ता गोभी चाहिए है। पत्ता गोभी क्या, इनफैक्ट सारी सब्जियां हमें इसी तरह से चॉप करनी है, एकदम महीन महीन। देखिए, मैंने पत्ता गोभी, गाजर और साथ ही थोड़े से ये स्प्रिंग अनियन और इसके साथ ही मैंने शिमला मिर्च, सारी चीज़ों को चॉप कर लिया है। जब हमारी सब्जियां चॉप हो जाए तब हम आगे चलते हैं, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए कितनी सारी सब्जियां भी जा रही है इसमें। हमारे टमाटर भी थोड़े बॉयल हो चुके हैं। बस इसी टाइम में हम इसमें थोड़े से लहसुन डाल देंगे। और इसके साथ ही मैंने ये जो कॉर्न स्टार्च होता है ना, इसे, इसकी स्लरी तैयार की है, इसे भी थोड़ा सा डाल देंगे। जैसे कि 2 चम्मच अराउंड, टेबल स्पून होते हैं ना, उसके अराउंड डाल देंगे। और इसे 5 मिनट और बॉयल होने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम अपनी स्टफिंग को तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल डाला है, नॉन फ्लेवर्ड ऑयल डालिएगा। और इसके साथ ही मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को फाइनली चॉप कर लिया था। चॉप तो क्या कहूँ, ग्रेट कर लिया था। और इसके साथ ही 2 बड़े साइज़ के प्याज को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और इन्हें हल्का सा सॉटे कर लेंगे। इन्हें हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा इनका क्रंच ख़त्म करना है। और इसके साथ ही मैंने पत्ता गोभी डाल दी है, उसे भी मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही गाजर डाली है, उसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही मैंने थोड़ी शिमला मिर्च भी डाल दी है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसमें नमक डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इन्हें मिक्स करते जाएंगे। इन्हें थोड़ा सा फ्लेम हाई में ही हमें भूनना है। और जो हमारी बची हुई जो कॉर्नफ्लावर की स्लरी थी ना, उसे हम डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि जो भी पानी वगैरह सब्जियां नमक के कांटेक्ट में आने से जो छोड़ती हैं ना, वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगी और थोड़ी सी स्टफिंग हमारी थिक होगी, जिससे हमारे मोमो फटेंगे, टूटेंगे नहीं। और इसके साथ ही हमने इसमें 1 टेबलस्पून भरकर सोया सॉस डाला है। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो आप थोड़ा कम डालिएगा। और इसमें काली मिर्च होती है ना, वो दरदरी कूटी हुई मैंने डाल दी और मिक्स कर ली है। इसे हम मैक्सिमम 5 से 7 मिनट ही स्टफिंग को भूनेंगे। और इसके साथ ही अब मैंने गेहूं का आटा जो होता है ना, उसका आटा लगाया है, उसका डो तैयार किया। देखिए, ये काफ़ी कड़ा डो होता है। देखिए इस तरह का, जैसे हम लोग पूरियों का डो लगाते हैं ना, उसी तरह का। अब हम इसकी छोटी छोटी पूरी बेल लेंगे। और देखिए, अब इसमें हमने स्टफिंग को फिल कर दिया। अब इसके हम मोमो की शेप देंगे। तो इसे आराम से छोटे छोटे प्लेट्स बिठाते हुए आप इसको फोल्ड कीजिएगा। इस तरह से अगर आप बनाते हैं ना, तो एकदम फटाफट से और एकदम हेल्दी तरीके से आप मोमोज़ बनाकर रेडी कर लेते हो, और काफ़ी कम टाइम में। तो देखिए, है ना, इसमें हमने कोई भी मैदा वगैरह का यूज़ नहीं किया है।
और कितने एकदम गेहूं के आटे से ही कितने परफेक्ट मोमो बनकर रेडी हुए हैं। देखिए एक शेप मैं इस तरह से दिखा रही हूँ बनाकर, तो आप ऐसी भी बना सकते हो। एक दूसरी भी मैं बनाकर दिखाती हूँ, जो मेरी तो सबसे ज़्यादा फेवरेट शेप है। देखिए इस तरह से। और ये जो है ना प्लेट्स बनाने में भी काफ़ी इजी है। इसे मतलब कोई नया भी बनाने बैठेगा ना, वो भी बनाकर रेडी कर लेगा। देखिए कितने परफेक्ट बने हैं ना। देखिए तो बस इसी तरह से हम सारे मोमोज़ रेडी कर लेंगे। देखिए मैं एक और दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह से हमें इसके छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं और इसे चिपकाते हुए आगे बढ़ जाना है। देखिए मैं यहाँ धीरे धीरे बनाकर आपको समझाने की चेष्टा कर रही हूँ कि जिससे आप भी जब पहली बार बनाओ ना तो इसके शेप एकदम परफेक्ट आए। देखिए कितने परफेक्ट बने हैं ना। बस इसी तरह हम सारे मोमोज़ रेडी कर लेंगे। और अब हमने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है और ये छलनी में मैंने ऑयल से ग्रीस कर कर मोमो रख देने हैं। और क्या है ना, थोड़ी जगह रखिएगा बीच में, क्योंकि ये क्या है ना, जब बॉयल होते हैं, स्टीम होते हैं ना, तो ये थोड़े से फूलते भी हैं, तो ये आपस में चिपके नहीं। बस इस तरह से हमें छलनी को सेट कर देना है और इसे एक ढक्कन लगाकर इसे स्टीम करना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी कर सकते हैं। मैंने सोचा कि हर किसी के पास स्टीमर होता नहीं है, तो क्यों ना आज इस तरह से बताया जाए जिससे कि है ना हर कोई इसे बनाकर खा सके। देखिए मेरे मोमो 15 मिनट करीब हो गए हैं, अच्छी तरह स्टीम हो चुके हैं। अब इस पे मैंने थोड़े चिली फ्लेक्स और थोड़े जो धनिया पत्ती होती है ना फाइनली चॉप की हुई, वो स्प्रिंकल कर दी है। अब हम इसकी चटनी तैयार करते हैं। चटनी का जो हमने टमाटर वगैरह बॉईल करके रखा था ना, बस उसे मिक्सर जार में हमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना, एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार करना। और इसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भरकर सोया सॉस और थोड़ा टोमेटो केचप मैंने ऐड किया है, और साथ ही थोड़े फाइनली चॉप किए हुए धनिया ऐड किया है, और साथ ही स्प्रिंग अनियन ऐड किया है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए है ना कितनी इजी रेसिपी। और हमारे मोमो को भी हमने थोड़े से चिली फ्लेक्स वगैरह डालकर जो स्प्रिंकल कर कर हमने स्टीम कर लेना है 2 से 3 मिनट। 2-3 मिनट हो चुके हैं। देखिए हम इन्हें चेक करते हैं। ये देखने में ही कितने यमी लग रहे हैं। बस गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और अब इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। देखिए कितने फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं ना। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं। और अगर आपको मिर्च और चाहिए तो आप और इसमें स्प्रिंकल कर लीजिए। देखिए कितने यम्मी और कितने फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं ये। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये रेसिपी मेरे कहने से एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। कितने जूसी मोमो हैं, एकदम अंदर से सॉफ्ट और फुल एकदम स्टफिंग के साथ। कितने, देखिए इसे तो लग रहा है ना बिना चटनी ही खा लूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने यमी लग रहे हैं ना। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।